कुरुक्षेत्र की धूल उठी, ध्वनियां गूंज उठी और सेनाओं का समुद्र हिलोरें लेने लगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने गर्व से कहा, हमारी सेना अजेय है, अपार है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं। पर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उसे भीम का सहारा है। फिर उसने आदेश दिया कि हे योद्धाओ, अपने अपने स्थानों पर दृढ़ रहो और सब मिलकर पितामह भीष्म की सभी ओर से रक्षा करो। दुर्योधन के शब्दों में आत्मविश्वास था, पर भीतर भय भी था, क्योंकि जो अपने रक्षक की रक्षा करने को कहे, वो जानता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, वो भीतर भी चल रहा है। पितामह भीष्म का नाम सुनते ही कुरुक्षेत्र मौन हो गया। वृद्ध पितामह जो धर्म और प्रतिज्ञा के बीच फंसे थे, आज दोनों सेनाओं के केंद्र बन चुके थे। दुर्योधन को सेना की गिनती पर भरोसा था, पर पांडवों को अपने धर्म पर, क्योंकि जहां उद्देश्य शुद्ध हो वहां संख्या नहीं, संकल्प काम करता है। जहां हृदय में सत्य की ज्वाला हो वहां छोटी सी शक्ति भी पर्वत हिला देती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर अपने बल को दूसरों से तौलते हैं, मेरे पास इतना है, उनके पास अधिक। पर प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, प्रश्न ये है हम क्यों लड़ रहे हैं। क्या हमारे कर्मों का कारण अहंकार है या धर्म? क्योंकि इतिहास ने सदा यही बताया है कि अपार सेना हार सकती है, पर सत्य पर डटा एक हृदय अमर हो जाता है। शुभम भवतु। एकोज ऑफ अरण्या, विजडम फॉर डेली लाइफ।